निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी आते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी है, जिसे तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की हिदायत की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दे रही है। उनको पार्लियामेंट में एक्सेस नहीं है, उनका मौक़िफ़ आप सुनते नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि आप खौफज़दा है इमरान खान की मकबूलियत से। जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह होकर रहेंगे। 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं। काबीना अब आप बैठ के बना रहे हैं कि ये बंदा इसके पिछले 11 माह में हमारे ऊपर बड़े सनात हैं, क्योंकि इसने इमरान खान पे बड़े हमले किए थे, बड़ा इमरान खान की तज़हीक की थी, बड़ी इसने हमारे हक में चीज़ें की थी, तो इसको ये वज़ीर बना दो, इसको ये ठीक है कर लें आप, कोई मसला नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। गुज़श्ता 9 माह से तजर्बाकार हुकूमत ने ऐसे गुल खिलाए हैं कि एक मजदूर से लेकर सनतकार तक सब चकरा कर रह गए हैं, लेकिन ये तजर्बाकार मुल्क को बर्बाद करने की धुन में बड़े पक्के हैं। तवील पावर ब्रेकडाउन से इन्होंने डिजिटल दौर की नस्ल को मोमबत्ती की अफादियत से भी खूब रोशनास करवा दिया, और उल्टा अपनी हुकूमत की इस नाहली पर शर्मिंदा होने के बजाय वफाकी वजीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों के गुन गा रहे हैं, और पावर ब्रेकडाउन का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत को ठहरा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के बायस अवाम के चूल्हे बंद हो रहे हैं, और ये तजर्बाकार सियासी मुखालिफिन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने में मसरूफ हैं। फ्रेंडली अपोजिशन के साथ मिलकर मर्जी के निगरान एम्पायर लगाना इनकी अव्वलीन तरजीह है। इन तजर्बाकारों ने अपनी सियासत के साथ साथ इस रियासत को भी खाकम बदाहन तबाह करने की ठान ली है। IMF को बनाने के लिए इसहाक डार की जादूगरी नाकाम हो चुकी। अब पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। FBR ने मिनी बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दूसरी जानिब पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती के मामले पर इनकी नीयत खुलकर सामने आ चुकी है। आसिफ जरदारी के बकौल मोहसिन नकवी इनका बच्चा है। ऐसे में इनकी गैर जानिबदारी पर सवालात उठ रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी आते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी है, जिसे तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की हिदायत की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दे रही है। 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हुए कितने रोज़ गुजर चुके, लेकिन ताहाल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। खबर यह भी है कि नई मरदमशुमारी की आड़ में इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर का सोचा जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी निभा पाएगा? स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI के 43 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी पर ताहाल क्यों फैसला नहीं हो सका? कौमी असम्बली का ऐवान हकीकी अपोजिशन से महरूम हो चुका है। ऐसे में इस ऐवान का अखलाकी जवाज़ क्या है? इन चुभते सवालों पर अपने पैनलिस्ट की राय जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान और नूर आरफीन भी। सिद्दीक जान, पहले आपसे आगाज़ करते हैं। ये अब इस्तीफ़ों का मामला हम आज ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल कर रहे हैं, ब्रेकिंग स्टोरी में। अब लगता यह है कि जो मकसद था इस हुकूमत का, या ये कहें कि जिस तरह PDM जो चाहती थी कि जी एक फ्रेंडली अपोजिशन हो और उसके बाद निगरान सेटअप हम अपनी मर्ज़ी का ले आए, और ख़ास तौर पर निगरान सेटअप तो पहले भी अपनी मर्ज़ी का हम देख ही रहे हैं, लेकिन अदम एतमाद को नाकाम बनाया जा सके, ज़रूरत पड़े तो इन लोटों के वोट भी, यानी वाकई एक प्रॉपर नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, तो उसमें कामयाब हो गए। देखिए उसामा गाजी साहब, ये जितने भी क्राइसिस हैं ये सब के सब मामलात अदालत में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह के क्राइसिस पहले नहीं आए जिस तरह के इस वक्त क्राइसिस हैं कि 2 असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी गई हैं। अब क्या 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएगा और कौमी असम्बली का इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, या इसको तब्दील किया जाएगा निगरान सेटअप को और इसको अक्टूबर तक ले जाया जाएगा? मसला ये है कि जो निगरान सेटअप है उसके इख्तियारात बहुत महदूद हैं। वो रूटीन के काम कर सकता है, वो बड़े फैसले नहीं ले सकता निगरान सेटअप, और उसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। अगर आपने इसको 90 रोज़ से आगे लेके जाना है तो फिर जाहिर है आपको निगरान सेटअप जो है इसके इख्तियारात में इजाफा करना होगा। और 2017 में जो कानून में तरमीम की गई थी उसमें इनके इख्तियारात महदूद किए गए थे, तो अब क्या दोबारा कानून साजी करके इख्तियारात को वसी किया जाएगा, मज़ीद एम्पावर किया जाएगा निगरान सेटअप्स को? क्योंकि देखें 13-14 करोड़ का सूबा है पंजाब, KPK भी आपके सामने है, तो ये नहीं हो सकता कि 2 सूबे जो इस वक्त पाकिस्तान का 60-70% हैं, उन 2 सूबों में जो है वो निगरान सेटअप हो, बड़े फैसले हो ना सकें। निगरान सेटअप के साथ आप इतनी तवील हुकूमत नहीं चला सकते। फिर कौमी असम्बली की बात है, अब यहाँ पर इतने बड़े क्या इतनी बड़ी तादाद में जो सीटें खाली हुई हैं, क्या यहाँ पर जो है वो ज़मीनी इंतखाबात होंगे 60 रोज़ के अंदर? 60 रोज़ के अंदर उन्हें PDM कहती है हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर क्या होगा? या यहाँ पर 60 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवाते तो कैसे ये हल्के अपने जो है नुमाइंदों के बगैर रहेंगे?
तो ये सारे के सारे क्राइसिस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जो निगरान वज़ीर आला का मामला है, मोहसिन नकवी साहब का, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। देखें, हुकूमत ने अगर इलेक्शन कराए 90 रोज़ में तो उसका हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट देगी, और अगर ये 90 रोज़ से आगे जाते हैं तो उसके लिए भी ठप्पा सुप्रीम कोर्ट को लगाना पड़ेगा। गो कि इस वक्त नून लीग के ज़ाहिर है जहाँ पर तल्लुकात हैं, पीडीएम के जहाँ पर तल्लुकात हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हैं, वो ना अदालतों को देख रहे हैं, ना आइन को देख रहे हैं, ना कानून को देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त उनके तल्लुकात बेहतरीन हैं। तो जब उनके तल्लुकात बेहतरीन हैं तो उनको मसला ये नहीं है कि अदालतें हमें आमिर डोगर साहब ने ज्वाइन किया है, चीफ विप तहरीक इंसाफ। आमिर डोगर साहब, आप पर ये तनकीद हो रही तहरीक इंसाफ पर कि आज इस्तीफे वापस लेने की कोशिश ही क्यों करना पड़ी, पहले इस्तीफे ना देते? देखें जी, तनकीद अपनी जगह, इसमें एक सियासी हिकमत अमली थी और एक ख़ास मकसद था कि हमारे चंद मेंबरान ने जाकर अपोजिशन लीडर को चेंज करा था, और अपोजिशन लीडर की, हेलो जी जी सर, हम सुन रहे हैं आपको, प्लीज जी, अपोजिशन लीडर की और असेंबली में आने की बात की, और इनकी रातों रात नींदें हराम हो गई, इनकी कांपें टांग गई। इन्होंने जो इजलास चल रहा था उसको 7 दिन के लिए मौखर कर दिया। उसी दिन जिस दिन खान साहब ने मीडिया से बात की, रात को 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर दिए। जब 20 तारीख को हम तमाम कौमी असम्बली के 90 से ज़्यादा मेंबरान स्पीकर को मिलना चाहते थे, उस दिन आपने देखा कि इजलास मौखर कर दिया, स्पीकर अपना दफ्तर छोड़ के चला गया, हम ऐवान से वापस आए। और अब कल जब हम तमाम बाकी मेंबरान वहाँ गए तो रात 3 बजे असेंबली को ताले लगा दिए। ये कह दिया गया कि दफ्तर 4 दिन के लिए बंद है, नेशनल असेंबली बंद है, और वर्क जो काम जो है वो अब घर से होगा। और फिर आपने देखा कि कल कोई नहीं मिला। IRB ब्रांच होती है, इवन वो 24 घंटे खुली होती है, ईद पर भी खुली होती है, उसकी छुट्टी नहीं होती, जहाँ आप डायरी करते हैं अपनी कोई पटिशन, अपनी कोई एप्लीकेशन वहाँ फाइल करते हैं मेंबर रान पार्लियामेंट, को भी बंद थी। इस तरह भाग गए, खौफजदा हो गए, हमें फेस करते। मैं स्पीकर को मिलना चाह रहा था नौरकीन के साथ कि जनाब आपने वेरिफिकेशन करनी है, तो ये आए बैठे हैं, और अगर वेरिफिकेशन नहीं करनी तो आपने 70 इस्तीफे पीस एंड मील करके, पिक एंड चूज करके किस तरह मंजूर कर लिया? आप तो पिछले 10 महीने से हमें कह रहे हैं कि मैं बुलाऊंगा, फिर ये करूंगा, हैंड रिटन ना लेना देना, ये बाकी हम साथ। अच्छा, आमिर डोगर साहब, हमारे ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज जो खबर आई थी कि मजीद 44 इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए गए हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? आपकी क्या बातचीत हुई है? क्या आपके पास इत्तला? आज भी, कल से मैं स्पीकर साहब को मुसलसल फोन कर रहा हूँ, उनके ऑफिस में, उनके घर। आज सुबह भी उनसे राब्ता करने की कोशिश की है, तो और असेंबली भी 3 दिन के लिए बंद है। तो आज पता ये चला कि 43 जो हमारे बाकी मेंबरान, जो 48 रह गए थे, 43 के इस्तीफे, जबकि असेंबली 3 दिन से बंद है। आखिरी इस्तीफे इन्होंने 20 तारीख के मंजूर किए हैं, बीच में हफ्ता और इतवार है, कल से असेंबली बंद है। तो किन ग्राउंड्स पे, किस इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए, क्या लीगल अथॉरिटी है कि 43 इस्तीफे हमें मिलना नहीं चाहते? पार्लियामेंट के मेंबरान, अभी तक तो वो 45 मेंबर थे ना, है ना, उनको पार्लियामेंट में एक्सेस नहीं है, उनका मौकफ आप सुनते नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि आप खौफजदा है इमरान खान की मकबूलियत से। जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह होकर रहेंगे, 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, 70 MNA की सीटें पहले खाली हो गई हैं, 43 अब खाली हो जाएंगी, तो उसके बाद तो फिर जाहिर इलेक्शन ही है ना। लेकिन आप भाग रहे हैं, हम चोर डॉक्टर साहब ये बताएं कि 43 इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, नहीं हुए, खबर है, इत्तला है, क्या है आपके पास? क्या है सिद्दीक जान साहब, सुबह से ये खबर है मीडिया पे, अभी तक जो नेशनल असेंबली एक लिस्ट बनाकर भेजती है ऑफिशियल, इलेक्शन कमीशन में वो लिस्ट अभी तक नहीं आई कि वो 43 कौन है, क्या क्या उनके नाम हैं, कुछ नहीं अभी तक पता चल रहा। खबर जरूर है कि जी 43 इस्तीफे और करके दरवाजे PTI के ऐवान में वापसी के बंद कर दिए गए। आमिर डोगर साहब, ये फरमाइए कि अब रास्ता आपके पास क्या है? आइन, कानून, अखलाकियात की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो हमें इस तरह नजर नहीं आ रहा। अब कानून साजी वो अपनी मर्जी की करते चले जाएं, वो कर लेंगे, जाहिर है कौन मानेगा, पार्लियामेंट में उतनी तादाद नहीं, अपोजिशन तो रही नहीं, लेकिन जो आपको मुनफ़िर अरकान है वो वहीं के वहीं हैं। तो अब इलेक्शन डेट तक नहीं दी जा रही, ये भी कहा गया कि अब कोई ट्रांसफर तबादले नहीं हो सकते, वो भी हम होते देख रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ करेगी क्या? तहरीक इंसाफ के पास अब एक ही चारा है कि इन तमाम अमूर को लीगली चैलेंज करेंगे
और आला अदलिया के ऊपर अब सारी बात रह गई है कि अदालतें अगर वक्त के ऊपर टाइमली हालात वाक़यात देकर इंसाफ करेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुल्क बुरी तरह मुआशी तौर पर डूब रहा है। पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा, कल बिजली के हालात आपके सामने थे, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और गैस की कीमतें ये बढ़ा रहे हैं। तो ये आगे मुझे नहीं लग रहा कि मुल्क के साथ कोई भी इनमें से मुखलिस है, इनका कोई एजेंडा नहीं है कि ये मुल्क को आगे लेकर चले जाए, सिवाय इसके कि ये मुल्क को दलदल की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला माफ कर, इतने बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे। मैं किसी नाउमीदी का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन आमिर डोगर साहब, आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि अब आप कानून इंसाफ की तरफ जाएंगे, हम अभी हाल ही में नकीबुल्लाह का हमने देखा, राउंडवार बरी हो जाते हैं, अरशद शरीफ शहीद होते हैं, उसके अलावा हमने देखा नहीं कि उस तरह से कोई परसू किया जा रहा केस। इमरान खान पर कातलाना हमला, वो भी हम देख रहे हैं कि अगर वो इंसदादी दहशतगर्दी में चलान जमा कराया जाता है, वो मेंबर ही फारिग कर दिया जाता है। तो बहुत से हम मामला देख रहे हैं। तो जब तक ताकतें जो हैं वो आपकी तरफ नहीं आएंगी, ताकतवर हल्के, तो लगता नहीं है बात बनेगी आपकी। देखें जी, ये तो अब एक जिसको कहते हैं डिफाइनिंग मूवमेंट है, एक लड़ाई है, या तो मुकम्मल जीत होगी या फिर मुकम्मल हार होगी। और इमरान खान डट गया सीसा पिलाई दीवार बनकर, और अल्लाह की ज़ात उसके साथ है और अवाम उसके साथ है। अच्छा। अब जो ताकतवर हल्के हैं, हमें ना इमरान खान की बात है ना आमिर डोगर की बात है, उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि इन 10 महीनों में पीडीएम की हुकूमत में मुल्क को आगे लेकर गए हैं या मुल्क को नीचे गहरे खाई में इन्होंने धकेला है। और इस पे अगर ये अभी भी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर है फिर उनका जो एजेंडा है, फिर तो मुझे कहने दें कि इनका एजेंडा कुछ और है। इनके जो मफादात हैं वो गैर मुल्क हैं, मुल्क के लिए इनकी कोई मफाद ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट सारा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। आमिर डोगर साहब, ये ना हो कि जिस तरह इस्तीफों पर आज यानी किसी न सूरत में आपने कहा कि एक्सपोज करना है, जो भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ इस्तीफे तो ना मंजूर कम से कम जो 20 तादाद वो अहमद फराकीन की, उसके मुकाबले पे आपके लोग ज़्यादा हो सके। ये जो आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तहलील कर दी, कहीं अब ये ना हो कि इलेक्शन भी ना आपको मिल सकें और यहाँ भी आपको कहीं पछताना पड़े, जिस तरह इस्तीफे देने के बाद कहीं ना कहीं तो आपको एहसास हुआ कि शायद ना देते तो बेहतर होता। तो ये ना हो कि अब ये असम्बलियाँ भी तहलील कर दी और हाथ कुछ ना आए। यकीनन इनका एजेंडा तो यही है कि ये 3 से 6 महीने इस असम्बलियों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाकर या सेंसस का मर्दमशुमारी कराने का बहाना करके इनका प्लान है कि 6 महीने से 1 साल आगे ले जाएं। लेकिन आइन बिल्कुल क्लियर है और वाज़ेह है। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो असम्बलियाँ तहलील होंगी 90 दिन के अंदर पाबंद है दोनों सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन कराने के इलेक्शन कमीशन को। और वहाँ अभी तक आप देख लें कि निगरान हुकूमतें तो लग गई, चले जो भी मुतनाज़ा चीफ मिनिस्टर लगे पंजाब के, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि अपना उसके बाद आप ये ज़रूर देखें कि गवर्नर अभी तक दोनों सूबाई असम्बलियों के वो नहीं दे रहे, इलेक्शन डेट नहीं दे रहे। सर, यही मेरा आखिरी सवाल कि आपके ख्याल में सिस्टम से बाहर आना गलती नहीं, सिस्टम में रहकर शायद आप बेहतर तरीके से इन चीजों का मुकाबला कर सकते हैं सिस्टम से या बाहर आ गए? आपकी बात में बड़ा वजन है, किसी हद तक आपकी बात में बड़ा वजन है। तो ये बातें आपने सबने पहले सोची होंगी, मशवरे किए होंगे, इमरान खान साहब ने फिर फाइनल डिसीजन लिया? हाँ, बहुत इसमें बहस हुई, इसके मंफी और मस्बत पहलू तमाम कॉन्सिक्वेंसेस पे बात हुई। लेकिन अब तो खान साहब एक फैसला ले चुके हैं जो एक बड़ी हिम्मत और जुर्रत का फैसला। अब तो ज़ाहिर है सारी लड़ाई सड़कों पर है और उस वक्त तक लड़ाई रहेगी जब तक इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते और उसका ऐलान नहीं होता। ठीक है आमिर डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ चेहरा जी। इस बात में वजन है कि सिस्टम में रहकर अगर लड़ा जाता तो शायद बेहतर था। नूर आरफीन, आपने भी बात सुनी। अब हम टॉप स्टोरी पर आते हैं। जो हम देख रहे हैं, तैनातियाँ अब होने लग गई हैं, निगरान सेटअप आ रहे हैं, फिर अब ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन से तकर्रुर तबादले नहीं हो सकते, वो भी होने लग गए हैं, इलेक्शन की डेट तक नहीं आ रही। तो ये तो लगता ये है कि आइन कानून या जो भी हो, अब अगर किसी ने कुछ और फैसला करना है तो उन्होंने कर देना है। तो ये फिर मार्शल लॉ की कैफियत होगी, एक सिविल मार्शल लॉ की, अगर आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो। पहली बात तो ये है कि मुझे फ़तह का जश्न मना लेने दीजिए। आज मौसूफ़ आमिर डोगर साहब की आवाज़ में जो शिकस्त खोर्दगी थी, आहा लुत्फ़ आ गया जनाब वन, मज़ा आ गया।
इमरान खान साहब की हिमाकत जिस तरह से उन्होंने तस्लीम किया है, उनकी मकबूलियत के कफन में लपेट करके उन्होंने उनकी हिमाकत को और छुपाने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपको भी मैं दाद व तहसीन देना चाहता हूँ कि आपने भी जो है वो अपने सवाल पर आप डटे रहे, नरमी से ही सही मगर डटे रहे। और उसके बाद फिर चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखा कि वो तबलची जो कहते थे कि इमरान खान इलेक्शन में जाएगा और टर्मिनेटर बनेगा, आर्नल्ड शिवार्ज़नेगर का वो सगा मामूजाद भाई है, और जो है वो रॉकी में हीरो दरअसल इमरान खान को आना था, गलती से वो दूसरा वाला आ गया। उन सब के मुंह पे इतना जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ते हुए मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है, और मैं चाहता हूँ चश्मे तसव्वुर में कि ये फिल्म मेरी आंखों के सामने रिवर्स होती रहे। मज़ा आ गया, ले लिया इलेक्शन, हो गए ताज़िए ठंडे, पेप्सी पियो, अच्छा चले, जिंदगी जियो मेरे भाई। पहले दिन से यार रब बात करने दें, चलने की कहानी नहीं है अभी, अभी बात होगी बॉस, सवाल ववाल कोई नहीं है, हो गया बस, अच्छा अभी बात होगी। भाईजान पहले दिन से ये गुनाहगार आपको कहता आ रहा है नो इलेक्शन एट ऑल। चलिए आपने लिफ्ट नहीं कराई, हम तो जूनियर हैं वैसे भी आपसे, और हम धड़ल्ले से कहते हैं कि हम आपसे जूनियर हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नहीं, सर आप सीनियर हैं, लेकिन भाई हो गया ना। मैंने आपसे कहा था कि ये कोई नतीजा नहीं निकलना इन सब हरकतों का, ये आप रोड घेर करके और मुझे क्यों निकाला का जो अमेंडेड वर्जन डिच्चक लेकर के आए थे, जिस पे आपने बाकायदा मिसाइल भी खाया और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर बाकायदा एक नए टोपी ड्रामे के पीछे कौम को लगा दिया कि जी इनका चेक करो किसने मारा, वो मिल गया। इस पे GIT तो DIT तो BIT तो PIT तो TIT सब बनती रहेगी, टूटती रहेगी। ये दरअसल एक टोपी ड्रामा है जिसमें पूरी कौम को लगा रखा है, और बाकायदा बरज़ा और रग़बत हर फरीक ने लगा रखा है। कुछ नहीं होना, अब भी बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना, इलेक्शन होने ही नहीं थे। ये फतह जो आज हुई है या ये शिकस्त जो आज हुई है, ये मैं पहले दिन से बताता चला आ रहा हूं। पता नहीं कौन अकल का अंधा था जो कह रहा था कि इमरान खान की मकबूलियत, व्हाट मकबूलियत? इमरान खान मकबूलियत की वजह से थोड़ी आए थे भाई, वो अब नाम ले रहे हैं, अकेला इंडिविजुअल वो अब नाम ले रहे हैं हर जगह। अच्छा, हर आदमी जो उनके मुंह से बिस्किट छीन के ले गया वो उसको कह रहे हैं कि ये था, इसने कौम का नुकसान किया। बाजवा कर रहे हैं, बाजवा कौन था भाई ये तो बता दो, बाजवा ने अकेले किया वो नहीं बता रहे। एक और नाम था शुजा पाशा का, उसका नहीं बता रहे। मतलब और बहुत सारे नाम हैं, बाबा PTI कहता हूं मैं उनको, शुजा पाशा को, जिन्होंने कंटेनर्स की फराहमी को यकीनी बनाया। फिर उसके बाद आसिफ गफूर, मौलाना तारिक जमील कॉम्बिनेशन, फिर इमरान खान की रियासत सो कॉल्ड मदीना, ये सब भी तो इसी चश्मे फलक ने यही देखा था ना 3.5 साल में। और आज इस मुल्क का अब ये हाल है, अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक, मुझे डर लग रहा है। आपको पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट आ गया, लग रहा है। ठीक है, तो अब फिर इससे सिस्टम से हम क्या एक्सपेक्ट करें सिद्दीक जान? जिस तरह हम देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ है। इमरान खान साहब को इतने सादा तो नहीं हम कह सकते कि उनको नहीं पता था कि अगर वो सिस्टम में रहेंगे भी तो उनकी मर्जी तो नहीं चलनी। जिस तरह हमने देख लिया है अभी जो केयरटेकर सेटअप आया उस पर वो इतराज़ात कर रहे हैं। ना ही अगर वो वापस आ भी जाते तो वो कहते भी अगर किसी की तैनाती का तो वो तो नहीं होनी थी। तो अब क्या किस तरह से चलेगा आगे मामला? इमरान खान सब सिस्टम से बाहर हैं, वो तो ये कहते थे कि भाई पहले भी हुकूमत होते हुए हमारे फैसले कौन सा माने जा रहे हैं, तो क्या होगा अब आगे? देखें, बात यह है कि अगर इमरान खान कौमी असम्बली में होते तो क्या वो कोई बात अपनी मनवा पाते? ये तो अब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई ना कि उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ को कहते हैं कि वो एतमाद का वोट लें, सदर कहते हैं कि एतमाद का वोट लें, वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे क्योंकि पिछले 10-11 माह की उनकी जो कारकर्दगी है, जो इत्तेहादियों के साथ जो कुछ हो रहा है, आपने देख लिया कि कराची में MKM बल्दियाती इंतखाबात में नहीं गई। क्या वो अपनी वजह से नहीं गई? नहीं, वो शहबाज शरीफ के साथ बैठने की वजह से नहीं जा सकी, वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की वजह से नहीं जा सकी। इस हद तक इनके हालात हो गए हैं कि इलेक्शन में जा नहीं सकते, ना ही इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर इमरान खान होते असम्बली में तो वहां पे तो होती है अक्सरियत के साथ कानून साजी, जिसके पास हुकूमत है उसके पास अक्सरियत तो है ना। तो तहरीक इंसाफ के 25 लोग पहले लौटे थे, तो एक कानून भी वो रेजिस्ट नहीं कर सकते थे कि उसको रोक सकते या अपनी मर्जी की कोई तरमीम करा पाते या अपनी मर्जी की करारदाद ही पास करवा लेते। तो वो तो जाहिर है उस मौके के ऊपर उनका जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। उन्होंने जब पार्लियामेंट से वो निकले तो उसके बाद आप देखें कि पार्लियामेंट बेवकूफ होकर रह गई है। आज क्या पार्लियामेंट की क्या बात होती है? जितनी पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है उस सबके ऊपर सवाल निशान है कि क्या कानून साजी हुई, जहां पे एक ही पार्टी एक ही साइड बैठी हुई है और उन्होंने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। और जो पोजीशन है वो राजा रियाज की है, जो कहते हैं कि मैंने
जो है वो नून लीग का टिकट लेना, और जो कहते हैं कि जो महंगाई है उसमें शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है और शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि क्या होगा, जो हो रहा है वो आपके सामने है। पिछले 24-36 घंटे से जो मुल्क के साथ हो रहा है वो आपके सामने है, मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। और राना सनौला साहब कह रहे हैं कि लंदन में मियां साहब को जब पता चला कि पाकिस्तान में ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत फिक्रमंद थे और बहुत रंजीदा थे। उन्होंने जो एनर्जी मिनिस्टर है उनसे और सेक्रेटरी एनर्जी जो है मिनिस्ट्री के, उनसे भी बात की, उनसे भी बड़ा पूछा और वो बड़े रंजीदा थे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो बात यह है कि जो ये पिछले 24-36 घंटों में आपने देखा है, ये आगे मजीद क्राइसिस बढ़ेगा, आगे अभी पेट्रोल का क्राइसिस होगा, डीजल तो होगा। ये मैं नहीं कह रहा, शौक कर ले पूरा, अगर मुंबा चलाना तो शौक पूरा कर ले, देख लेंगे फिर अवामी रद्दमल क्या आता है। अगर इसी तरह ही हुकूमत ने चलना है तो फिर और देखते हैं कि क्या होता है और फिर अवाम की तरफ से क्या रद्दमल आता है। कहीं ना कहीं जाकर तो इलेक्शन आखिर करवाने होंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरफीना। अब पता चला। अब पता चला। अब वक्त है आरफीन नामा का। जी आरफीन। जी भाई, पहले तो आप वो जो हमदे बारी ताला है, वो जो मैंने आपको भेजा था लूप में चलाने के लिए, पहले आप वो चलाएं ताकि साथ साथ में बात करता चलूं। आज से काफ़ी अरसे कबल जब ये हमद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गुनाहगार यानी मुझसे लिखवाई थी, मैं जब भी जानमाज़ पे खड़ा होता हूँ तो सोचता हूँ कि या अल्लाह ये मैंने ही लिखा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। फाइनली फिर मुझे यकीन दिला दिया गया कि ये मैंने नहीं लिखा, ये अल्लाह ताला ने लिखवाया है। आज मुझे इसकी जो शान नज़ूल है वो भी समझ में आ गई कि ये लिखवाया क्यों गया था। उसी का हुक्म चलता है जहाँ के कारखाने में, बस उसके नाम से बढ़कर नहीं कुछ भी ज़माने में। आखिरी दो मिसरे ज़रा गौर से सुनिएगा। जिसे चाहे मिटा डाले फ़कत एक हुक्म के ज़रिए, जिसे चाहे बना डाले वो इस सारे फसाने में। अब आते हैं उन लोगों के बारे में बात करने के लिए कि जिन्हें बनाया और फिर मिटाया गया, और इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता उनके साथ कोई मामलात थे, बल्कि इसलिए कि मैं और आप सबक सीखें। हर वो आदमी जो अपने आप को नागुज़ीर समझता है, हर वो फ़िरौन जिसके सर में ये सौदा है कि वो अहम है, उसको सबक देने के लिए अब हम लूप में देखेंगे एक तस्वीर एक्स कोर कमांडर मुजफ्फर हुसैन उस्मानी साहब की। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। ये वो शख्स था कि जिसकी मदद से, जिसकी मर्ज़ी से जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, उनका तैयारा आसमान से ज़मीन उसको देखना नसीब हुई। वो नवाज़ शरीफ की झोल झाल, फिर परवेज़ मुशर्रफ का वो तरद्दुद, फिर जाना। ही वॉज द वन जिसने इंश्योर किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा सेफली लैंड हो जाए। और इसके बदले में जाहिर है कि जब उन्होंने अपनी लॉयल्टीज़ का इजहार फरमा दिया, और लॉयल्टीज़ ज़ाहिर है और बहुत सारी चीज़ों से भी नापी जाती हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर हमने ये देखा, वो लूप लगाओ यार अरब न्यूज़ का, लेफ्टिनेंट जनरल उस्मानी अपॉइंटेड डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अरब न्यूज़ की खबर है जो बता रही है कि उन्हें उसके बाद सनद पसंदीदगी के तौर पे पाकिस्तान आर्मी के डिप्टी आर्मी चीफ का जो है वो ओहदा भी मिला। मुजफ्फर हुसैन उस्मानी साहब के साथ मामलात ठीक ठाक चल रहे थे, सब कुछ फर्स्ट क्लास था, लेकिन अब जो आप खबर देखेंगे द गार्डियन की, वो कुछ और कहानी सुना रही है। द गार्डियन की वो अगली खबर अंग्रेजी अखबार की, भाई वो लगा देना। मुशर्रफ डिसमिसेस 2 इस्लामिस्ट जनरल्स, और जो नीचे वाला पैरा है अभी आपको हाईलाइटेड उसमें नज़र आएगा, उसमें बाकायदा नाम लिया गया है और बताया गया है कि जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी साहब समेत एक और मौसूफ थे कि जिनकी इस्लाम पसंद सोच की वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको उस ओहदे से अलग कर दिया, यानी उनको घर भेज दिया। अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले आपने उनकी आर्मी के यूनिफॉर्म में तस्वीर देखी, अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आपने में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। ये देखिए, ये अपनी गाड़ी की एक्स वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये अपनी गाड़ी में हार्ट अटैक के सबब, इनकी गाड़ी 2 दरिया पे पाई गई और हार्ट अटैक के सबब ये बताया गया कि इंतकाल कर गए थे। गाड़ी थी 1982 की कोरोला।
बहुत सारे सवालात उठते हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 1982 की करोला, नो गार्ड, नो ड्राइवर, नोबडी एल्स, और अपनी गाड़ी की सीट पर मलकुल मौत इनको अपने साथ ले चले। अल्लाह ताला इनको इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके अगले मनाजिल अल्लाह ताला आसान फरमाए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वक्त का पहिया ऐसे चलता है, एक चक्कर में आप ऊपर और दूसरे चक्कर में फिर फॉर श्योर आप नीचे जाते हैं। नो मैटर आप जनरल हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप एंकर हो, आप हकीकी आज़ादी के मामे हो, या आप जो है वो नवाज शरीफ हो, आप कोई भी हो, वक्त का पहिया सबको लपेटता है, कोई शक नहीं। अब आप अगली तस्वीर देखिए। जान शेर खान साहब, पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्समैन। मुख्तसर सी बात करूंगा, दुनिया जानती है मैं इनकी शाने फ़ज़ाइल कुछ नहीं बताना चाहता, वक्त बहुत कम है। और इसके बाद अब इनकी एक वीडियो देखिए जो इस वक्त इंटरनेट पे राउट कर रही है, वायरल है जी। जहांगीर खान साहब को हराने वाले ये जानशेर खान साहब, इनकी वीडियो, पार्किंसन बीमारी, वो बीमारी जो मोहम्मद अली किले को थी, पार्किंसन बीमारी में मुब्तला ये आदमी, ये पाकिस्तान का कौमी हीरो, अपने और अपनी बीवी के इलाज के लिए हुकूमत वक्त को ख़त तहरीर कर चुका है। मस्जिद की सफ में अकेला तन्हा बैठा अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ा रहा है। तो क्या मुझे और आपको रुजू नहीं करना चाहिए? बस मुझे इतना कहना था। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं पहले अपने लिए और फिर आप सबके लिए बयान करना चाहता था। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। आतेरी पर हमने देखा बिजली का तवील ब्रेकडाउन, और उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने अजीब व गरीब बातें की, मज़ाक़ा खेज़, कि बैरूनी हाथ है, हम देख रहे हैं कि कोई हैकिंग वगैरह तो नहीं हो गई। और दूसरा ये कि हम रोज़ाना रात को हम कुछ सिस्टम जो है वो ऑफ़ कर देते थे, कुछ यूनिट्स वगैरह ऑफ़ कर देते थे, ग्रिड ऑफ़ कर देते थे, और फिर सुबह ऑन करते थे। जब ऑन करने लगे तो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हुई। तो ये अब अजीब बात है। ये तब माना जा सकता था जब किसी एक शहर की, एक इलाके की जाती बिजली, ये तो पूरे मुल्क की चलेगी, यानी सारा मुल्क जो है आप ऑफ़ कर देते थे, फिर जब ऑन किया तो सारे को बंद करना पड़ गया। सदीक जान, ये अजीबो गरीब हमने ये किस्सा सुना है, पहले कभी नहीं सुना कि रात को हम कोई घर का कोई स्विच है जो ऑफ़ कर देते हैं, और वो भी मान लिया कि वो जो आपने बात की थी ख्वाजा आसिफ अली की रकम नहीं है तो इसलिए सारा ब्लैकआउट होगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं। और अब जो अभी ताज़ा तरीन खबरें हैं जो मैं देख रहा हूँ, कभी कल से डॉलर की उड़ान शुरू होने लगी है, IMF की शराइत मानने का आगाज़ हो गया है, और शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि मेरी जान चली जाए तब भी मैं पाकिस्तान और सियासी अपना जितना भी मेरे पास असासा है वो सारा कुर्बान कर दूंगा। वो अलग बात है कि उन्होंने कपड़े बेचने थे, वो तो नहीं हुआ मामला, आटा सस्ता नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अब ये इतराफ़ है कि मुल्क इनसे नहीं चल पा रहा था, और अब ये शायद कल का दिन, कल जो हुआ वो सिर्फ इसलिए था कि दिखाना था कि ये हालात हो सकते हैं, एक टेम्परेचर चेक करना था और दिखाना था, देखिए वो नहीं हमने उन्हें दिया। देखें उसामा गाजी साहब, मैं भी अभी जब ये अरफीनामा आप कर रहे थे तो मैं यही खबर इसको देख रहा था। इस पे बेहतर तो इकोनॉमी का एक्सपर्ट ही बात कर सकता है, लेकिन जो अब तक मैंने खबरें देखी हैं उनके मुताबिक कल से ओपन मार्केट में भी जो डॉलर का रेट है वो 255 रुपये शायद उन्होंने फिक्स कर दिया है। यानी उन्होंने ऑफिशियली अब इसको अनाउंस कर दिया कि हम इतने में देंगे। वो जो एक पहले कह रहा था कि जी ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का जो है वो फ़र्क 10 रुपये का तो था ही 240, अब वो कह रहे हैं कि जी 255-256 रुपये का ओपन मार्केट में डॉलर अनाउंस्ड जो है वो मिलेगा। यानी ये नहीं है कि पहले ब्लैक में मिल रहा था, अब सरेआम जो है वो कह रहे हैं कितने में मिलेगा। तो ये हालात हैं जो कुव्वतें ये चाहती हैं कि इलेक्शन नहीं होना, बिल्कुल ठीक है ना हो इलेक्शन, लेकिन मुल्क जो है ये जो हम बात करते हैं ना कि इलेक्शन की बात करते हैं कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, वो इसी वजह से ज़रूरी है कि आप देख लें अब कि इसहाक डार साहब जिनको लाया गया था, जिनके लिए अदालतों को मैनेज किया गया, जजेस को मैनेज किया गया, और जजेस बेचारे ऐसे चुप करके बैठे थे जैसे अब मैं वो क्या मिसाल दूं, तो बिल्कुल उन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं पूछा। इसहाक डार साहब आए, उन्होंने जी डार साहब आप आ गए, हुक्म करें, हम खादिम, हम रोकर क्या ये जाएँ जी डार साहब आप हलफ उठाएं, बल्कि हलफ भी उन्होंने पहले उठा लिया, अदालत में बाद में पेश हुए। ये उनका कॉन्फिडेंस था, ज़ाहिर है जब लाने वाले जो है वो ताकतवर हों और अदालतें भी उनके मातहत हों तो फिर ऐसे ही होता है। अब देखें आप इस वक्त हालात कि 255 रुपये पे डॉलर चला गया है, वो इस जो कल से 255 रुपये मिलेगा ओपन मार्केट में भी वो, और अगर आप क्रेडिट कार्ड पे बाहर से कोई ख़रीदारी करते हैं 275 रुपये कटते हैं। अब इस वक्त हालात ये हैं कि इसहाक डार जो कहते थे 180 रुपये डॉलर रेट है, 255 का कल मिलेगा ओपन मार्केट में, यानी कितना 75 रुपये फी डॉलर ज़्यादा। और जो आज शहबाज राना साहब की खबर है उसके मुताबिक ये है कि जो आगे पाकिस्तान अगले 72 घंटों में कुछ अदायगियाँ करनी है
तो उसके बाद $3.5 अरब जो हैं वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर रह ऐसे ही। जाएंगे। तो ये मुल्क के साथ हो रहा है। और जिस तबके से आप बात करें, कोई कहता है कि 50 साल में ये चीज़ पहली बार हो रही है, कोई कहता है 75 साल में पहली बार हो रही है, कोई कहता है 52 साल में पहली बार हो रही है। तो इसलिए अगर ज़िद और अना है कि ज़िद और अना ने प्रिवेल करना है तो बिल्कुल ठीक है, फिर मुल्क उसकी कीमत चुकाएगा और मुल्क कीमत चुका भी रहा है। अब मुझे बताएं ना कि पहले अद्वियात का क्राइसिस आपके सामने है, और कल मैंने हवाला दिया था कि 3, ये मैं उन तीनों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जाहिर है वो इकॉनमी को कवर करते हैं और वो तीनों क्रेडिबल नाम हैं जिनकी बात का हवाला दिया जा सकता है। शहबाज राना साहब, मेहताब हैदर साहब और अली खिज़र साहब, वो तीनों कह रहे हैं कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तैयार हो जाएं। बल्कि अली खिज़र साहब ने लिखा हुआ था कि आगे ग़िज़ाई किल्लत, पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज, ये चीज़ें आगे होने जा रही हैं। तो मुल्क के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और हमारी ज़िद और अना है कि जनाब ये बड़े अच्छे बंदे हैं मोहसिन नकवी, क्योंकि इनके साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक़ है, तो इनको हमने बनवाना है, बनवाएं। काबीना अब आप बैठ के बना रहे हैं कि ये बंदा इसके पिछले 11 माह में हमारे ऊपर बड़े सनात हैं, क्योंकि इसने इमरान खान पे बड़े हमले किए थे, बड़ा इमरान खान की तज़हीक की थी, बड़ी इसने हमारे हक में चीज़ें की थी, तो इसको ये वज़ीर बना दो, इसको ये, ठीक है कर लें आप, कोई मसला नहीं है। अच्छा अनुल आरफीन, मैं ये देख रहा था रज़ा रुमी साहब ज़ाहिर है नाकदीन में ही कहेंगे उनको इमरान खान से, कि वो कहते हैं मैं कमोबेश 100 सहाफ़ियों से खुद मिला हूँ पिछले दिनों पाकिस्तान में, और आम लोगों का तो छोड़ ही दें, कोई एक भी ऐसा नहीं था जो ये ना कहे कि जी इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन हो चुका है और उसकी वजह महंगाई, और अब तो लग रहा है कि नया तूफ़ान आने को है। अच्छा, आप पहली बात पे तबसरा चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए तो मेरी 45 साल उम्र कम पड़ेगी, या आखिरी जो आपने शोशा छोड़ा है उस पर? अच्छा आखिरी शोशे पर आप बात कर लें। हाँ, तो पहली वाली बात आप अगर ना ही बताते तो मेरे लिए अच्छा होता, महंगाई पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, महंगाई के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है कि जब अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, लेकिन इस वक्त तो बाज़ार में अगर आप निकलें तो आपको टाई सूट के अलावा असमतें भी कौड़ी कौड़ी में टके टके में मिल रही हैं, और ये बात कोई ढकी छिपी नहीं है, सिर्फ शायद पहली मरतबा मैं कह रहा हूँ। लेकिन इससे हुक्मरान तबके को और उस तबके को जो हुक्मरानों को लाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, वगरना मैं ये बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले आरफीन नामा में जो बात हम कर रहे थे, वो उरूज जो इस वक्त आपको मिला है, आप कोई भी हो, जब मैं कोई भी कह रहा हूँ तो मैं सबसे कह रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि फिर आपको भी गोशे गुमनामी में जाना है। वक्त का ये पहिया जिसने आपको आपका उरूज दिखाया है, वो जब आपको आपका जवाल दिखाएगा, आप रोते रह जाएंगे, लेकिन बग़ैर अपने गुनाहों को सामने अपने खड़े हुए कदावर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वक्त है, आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, आप बैतुल्लाह की ज़ियारतें कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें और कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, और इस पर कोई मुफ्ती मुल्ला कोई मुझ पर फतवा नहीं लगा सकता, मार्क माई वर्ड्स, आपको नवाफिल पढ़ने के लिए यहाँ नहीं लाया गया। नो सर, आपकी नफिल, आपकी तहज्जुद आपके साथ जाएगी सानू की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी नफिल से। ज़ियाउल हक जो कुछ उसने किया दुनिया जानती है, तहज्जुद गुजारता, सानू की मुझे क्या लेने देना, अपनी नमाज़ों को बेच के 11 साल तक यहाँ रहा है वो, मुझे आपकी नमाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इस वक्त वो जो एहसान नाशनासी इस एक मुल्क के साथ, इस एक कौम के साथ, इस एक सोनी धरती के साथ कर रहे हैं, जिससे वफादारी का हलफ आपने, मैंने, हम सब ने उठाया है। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको और इस बर्बादी के शरीक हर फरीक को इसी दुनिया में रुसवा करेगा। इसलिए कि अब वो वाले दौर नहीं है कि जब आप मरेंगे तो आपका हिसाब होगा। नो सर, आप उठाइए अपने गिरदो पेश में, आपके सामने रिश्वत खाने वाले की बीवी बागी होती देखेंगे, हराम की कमाई खिलाने वाले के बच्चों को बागी, नाफरमान, कातिल, जानी होते देखेंगे। कैश पेमेंट है सर आपके हाथ में, आप नफिल पढ़ करके जाना चाहते हैं, सो व्हाट, फबिहा आपके हाथ में, लेकिन याद रखिएगा कि आपको नफिलों के लिए नहीं लाया गया था, आपको इस धरती को जिसकी बर्बादी का नौहा अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको इसकी सलामती को इंश्योर करने के लिए लाया गया था कि आप हमारे हाकिम हैं, आप हमारे बात तो ये कह रहे हैं कि जी हम तो जान चली जाए लेकिन बेहतरी लेकर आएंगे। अब देखते हैं बेहतरी क्या आती है। हमें बयानात तो लता बड़े मज़ाक़ खेज़ मिलते हैं, और यहाँ तक कि जी ये जो बहाली हुई बिजली की, ये सिर्फ शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों के मरहून मिन्नत है, ये भी खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है। पता नहीं वो यहाँ पानी और खुराक भी अगर मिल रही किसी को तो वो भी उन्हीं की कायदाना सलाहियतों पर डाल देंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वायरल स्टोरी में आएंगे कि जनाब अब तोशा खानान में किसने क्या कुछ दिया, सब पता चलेगा ब्रेक के बाद। अब पता चला।
पता चला। वायरल स्टोरी में हम बात कर रहे हैं तोशा खाना की। हमने तोशा खाना का बड़ा शोर देखा और बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि जिस तरह हमने पूरी ट्रांसमिशंस देखी, प्रोग्राम्स देखे, कई दिनों तक देखे, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी एक मौजू पर ना हुई हों जितनी इस मौजू पर हुकूमत की तरफ से हुई। तमाम जमातों ने, तमाम वज़रा ने अलग अलग इस पर हाथ डाला कि जी इमरान खान ने घड़ी बेच दी। हत्ता के लोगों ने कहा ये जो ब्लैकआउट हुआ है ये ना होता अगर इमरान खान ने घड़ी ना बेची होती। आज मुल्क में डॉलर का बहरान, पेट्रोल का मसला ना होता, यहाँ पर किसी भी चीज़ का मसला ना होता, ये जो महंगाई है भी अगर इमरान खान ने घड़ी ना बेचती होती, ये सबसे बड़ा मसला था। लेकिन फिर हुआ ये कि अदालत में मामला चला गया। अदालत ने कहा जी जिसने जो कुछ लिया है पता चले, और फिर हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। अब कहा जा रहा है फैसला हो गया है कि जी सब कुछ बता दिया जाएगा। सदीक जान, क्या वाकई ऐसा हो सकेगा और ये हुकूमत ने वॉलंटरीली किया है या ये जो अदालतों की तरफ से दबाव आ रहा था उसकी वजह से हुआ? ये हुकूमत ने एक खेल खेला है, ये नहीं हो सकेगा। और ये अदालत के अहकामात से बचने के लिए कि ये ना हो कि अदालत हुक्म दे दे तो फिर सारा कुछ पब्लिक करना पड़ेगा, तो हम अच्छे बन के पहले से ही जो है वो रद्दोबदल करके और मखसूस तफसीलात जो हैं वो पब्लिक कर दें। क्योंकि अगर ये मुकम्मल तफसीलात पब्लिक करते हैं तो उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो डीसीट हो जाएंगे। नवाज शरीफ के ऊपर एक और केस बन जाएगा क्योंकि उन्होंने जो गाड़ियाँ ली तोशा खाना से, वो गाड़ियाँ वो नहीं ले सकते थे, और जिस तरह से 2 नंबरी करके वो गाड़ी ली गई, जिस तरह से फेक अकाउंट से उनकी मंजूरी, उनकी पेमेंट हुई, ये कई लोग जेलों में चले जाएंगे। तो ये कभी भी पब्लिक नहीं करेंगे। ये सिर्फ अदालत की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि अच्छा बनने के लिए देखें जी हमने कर दिया है। तो ये बड़ी सिलेक्टेड सी इंफॉर्मेशन जारी करेंगे, मुकम्मल इंफॉर्मेशन ये जारी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मुकम्मल इंफॉर्मेशन जारी करनी होती तो मुझे बताएं, पिछले 11 माह से 2 अदालतें इनसे तफसीलात मांग रही हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे थे? तो इसलिए आप देखेंगे कि ये नहीं करेंगे मुकम्मल तफसीलात। अच्छा, नूर आरफीन, ये तो अदालत में भी कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, इनको सीगा राज में रखना ज़रूरी है। तो फिर ये हो सकता है कि वो कहेंगे जी चंद एक हमने रख ली हैं, बाकी हम सारी बता रहे हैं। अच्छा, तो पहले आपने फिर सवाल से पहले लतीफ़े की रिवायत बरकरार रखी जिस पे आप यकीनन खिराज अक़ीदत के मुंतज़िर। अदालतों ने कहा, यहाँ अदालतें खुद से कहती हैं। रावणवार को अदालतों ने खुद से कुछ ना कुछ कहा था ना। वो माइकल जैक्सन जो ब्लैक चश्मे वाले डैम वाले बाबा बहुत कुछ कह रहे थे, वो होशियार, क्या हुआ? अदालतों से ऊपर मैं 50 दफ़ा बता चुका हूँ, आइन से ऊपर बहुत सारे लोग हैं भाईजान, जहन में रखिए, जहन में रखा कीजिए। आप भूल जाते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला मुझे बताया गया हमारे प्रोग्राम को, यानी मेरे और आपके इस प्रोग्राम को या साजिया की इस हांडी को 1 साल होने वाला है। 1 साल में कुछ ना कुछ बातें तो मैं यकीनन समझा पा सकता था अगर आप मेरी बात को सुनते। वो हर सवाल में उनका जिक्र नहीं हो पाता ना। ऐसा नहीं है। देखिए ये सब ऐसे ही खेल है। इस वक्त तोशा खाना, फलाना खाना, ये इमरान खान की क्या वो घड़ी, यार इमरान खान की घड़ी से मुझे क्या लेना देना भाई, जन्नत में जाए। मुझे उनकी सादगी से, उनकी हैंडसमता से जब कोई मतलब नहीं था तो उनकी घड़ी है वो जो बेच के निकल गए। अच्छा, दूसरी बात, इमरान खान वाहिद आदमी थे जिसने ये सब कुछ किया। ये अभी मर्सिडीज़, BMW ये जो हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? सिद्दीक जान इल्ज़ाम लगा रहा है अपने तौर पे, ऐसा हुआ नहीं है। मैं अपने प्रोग्राम्स में नहीं कह चुका, ये इस मुल्क की तारीख़ है, बदल सको तो बदल दो। लेकिन अब आपको मैं किसी से थोड़ी देर पहले कह रहा था, देयर इज एन एंड टू एवरीथिंग। और इस खेल के ख़त्म होने से पहले स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब को कमरा बंद करके 24 घंटे का टाइम लगा करके अपनी घड़ी में कमरे के बाहर लाल बल्ब जला देना है। अब वो वक्त आ चुका है। अच्छा, तमाम फरीक बैठ जाएं। मैं डिसीजन मेकर्स की बात कर रहा हूं, जोकर्स की, अदाकारों की नहीं। बैठ जाएं आज, अभी इसी वक्त तय कर लें कि इस मुल्क को अब इस गड्ढे में जाने से कैसे रोकना है। ठीक, 24 घंटे बहुत हैं जी, एक डायरेक्शन देने के लिए, मगर ना देर इन्वर्टेड कॉमास में जी। कुछ फैसले और भी अगर उसमें शामिल कर लिए जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी, जिनमें उम्मे रुबाब को भी इंसाफ दे दिया जाए। बच्ची सालों से, 5 साल से ये तरस रही है कि इसके वालिद, दादा और चचा जो कत्ल हुए उसके लिए इंसाफ मिल जाए। और ये बच्ची जिस तरह हमारे प्रोग्राम में भी आई और ये कहती रही कि आसान नहीं है अदालतों में जाना और ज़िंदगी का भी ख़तरा है। सदीक जान, हर चीज़ को हम जब टेस्ट केस कह देते हैं, क्योंकि उसमें जब फ़र्क इतना वाज़ेह नज़र आ रहा होता है तो फिर असल इम्तिहान होता है हमारे तमाम इदारों का। वहाँ फेलियर क्यों नज़र आता है? चाहे नाज़िम जोखियो हो, चाहे हम नकीबुल्लाह को देख लें, अरशद शरीफ साहब की शहादत है, उसका भी हमें कुछ होता नज़र नहीं आ रहा।
देखें, बात यह है कि यहाँ पे जो भी ताकतवर होगा और कोई बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी भी वो ताकत रखता हो उसको कोई मसला नहीं है, वो जितनी मर्जी कत्ल करे। और फिर बात यह है कि जब आपका निज़ाम इस तरह का हो कि सानिया बल्दिया में जिस तरह से ज़िंदा जलाया गया इंसानों को, क्या उनके कातलों को पकड़ा गया? सानिया मॉडल टाउन पूरे पाकिस्तान का मीडिया लाइव था, सब ने देखा किस तरह ख़वातीन को जबड़ों में गोलियाँ मारी गई, क्या उनको सज़ा मिल गई? सानिया 12 मई क्या उनको सज़ा मिल गई? नाज़िम जोखियों का आपने जिक्र किया। तो ये सारे वो केसेस हैं जब इतने बड़े, यानी चलें इंडिविजुअल को तो छोड़ दें, जहाँ पे इतने बड़ी तादाद में लोगों को शहीद किया गया, जिंदा जलाया गया, गोलियों से भून दिया गया, तो क्या वहाँ पे सज़ा मिली? नहीं मिली। सानिया साहिवाल में सज़ा मिली? नहीं मिली। तो दूसरी बात यह है कि देखें, ये अगर रऊ अनवार जो हैं, रऊ अनवार को सज़ा मिल जाती तो हमारा तो निज़ाम से एतमाद ही उठ जाता। और फिर मुझे बताएं कि कल को कौन सा पुलिस ऑफिसर 2 नंबर काम करता बॉस लोगों के कहने पे? कौन सा पुलिस ऑफिसर बंदे मारता? क्या आप तो जनाब जब हम पे मुश्किल वक्त आता तो आप हमारे साथ खड़े नहीं होते? रऊ अनवार को सिर्फ एक वजह से बरी कराया गया है कि उसने रियासत के लिए, जो रियासत समझती थी कि हमारे लिए ज़रूरी है, वो उसने बहुत से काम किए हुए हैं, बहुत से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उसने की हुई है, बहुत से लोगों को उसने पार किया हुआ है, बहुत से लोगों को उसने गोलियां मारी हुई, तो फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया रियासत ने, उसको बरी भी करवाया। तो ये जब तक ये मकरूह खेल हमारे मुल्क के अंदर जारी रहेगा कि अगर आप ताकतवर लोगों के लिए कुछ काम कर देंगे, 4 काम उनके लिए कर देंगे, तो फिर आप 10 काम अपने भी 2 नंबर कर लें, तो वो आपको इसलिए बचाएंगे कि उनके 4 काम गलत जो आपने किए थे वो तफसीलात आपके पास हैं, आप अगर वो बोल देंगे तो सारे फंस जाएंगे। तो ये एक करप्ट सिस्टम है हमारा, और इस करप्ट सिस्टम के जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो एक पेज पर हैं कि ये सिस्टम चलते रहना चाहिए, ये सिस्टम नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम गिरेगा तो बहुत से लोगों की जो दुकानें खुली हुई हैं वो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत एक अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है पाकिस्तान में। निज़ाम इंसाफ की लोगों का हर आने वाले दिन के साथ एतमाद तो पहले ही नहीं है, लेकिन नफरत लोगों की बढ़ती चली जा रही है, जो कि रियासत और रियासती इदारों के लिए दुरुस्त नहीं है। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि आरिफीन ने बड़ी अब वक्त आ गया है कि अगर बंद कमरों में फ़ैसले हो रहे हैं तो उन्हीं बंद कमरों में ये फ़ैसला भी कर लिया जाए कि अब मुल्क को किस तरह से आगे चलाना है, क्योंकि जिस तरह माजी में चलाने की कोशिश होती रही है अब इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। और उनमें ये कानून और इंसाफ के हवाले से भी फ़ैसला कर दीजिए कि एक आम आदमी को फिर इंसाफ कैसे मिलेगा इस मुल्क में। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।